नमस्कार मित्रों मैं दीपक शर्मा। आज आप और हम मिलकर कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में D1 चार्ट पर चर्चा करेंगे और इसके द्वारा कुंडली में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, अध्ययन पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि यदि हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगे, पसंद आए तो हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, चलते हैं हमारे आज के अध्ययन की ओर। मित्रों, D1 चार्ट हमारी कुंडली के पहले भाव से संबंध रखता है और पहला भाव मित्रों हमारा लग्न होता है, इसीलिए D1 चार्ट को लग्न चार्ट या लग्न कुंडली भी कहते हैं। अब मित्रों, D1 चार्ट या लग्न चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें लग्न को समझना पड़ेगा। लग्न क्या होता है, लग्न कैसे बनता है, लग्न का हमारी कुंडली के 12 भावों पर या हम पर क्या प्रभाव होता है, इन सब बातों का बारीकी से हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, लग्न कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। लग्न ही हमारी कुंडली का 50% हिस्सा होता है। यदि हमारा लग्न मजबूत है तो हमारी कुंडली के अंदर बनने वाले दोष भी निष्फल हो जाते हैं। हमारी कुंडली के अधिकांश योग लग्न से ही बनते हैं। लग्न से हमारी कुंडली मजबूत बनती है। लग्न से हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा रंग रूप, हमारी रूपरेखा, जीवन शैली का पता पड़ता है। मित्रों, लग्न हम स्वयं होते हैं। लग्न से हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति मालूम पड़ती है। या यूँ कह लें कि लग्न एक एक्सरे मशीन की तरह होता है जिससे हमारे अंदर क्या है वो पता पड़ता है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और लग्न को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वही हमारा लग्न होती है। तो मित्रों, इस राशि को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है, तो मित्रों ये पूर्वी क्षितिज क्या है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष, अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है। इसी दौरान मित्रों, हमारे आकाश मंडल में मौजूद ग्रह नक्षत्र हमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए नजर आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। ऐसा कैसे मित्रों? हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है और हमारे ग्रह नक्षत्र पूर्व से पश्चिम की ओर हमें चलते हुए नजर आते हैं। मित्रों, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो जब हम खिड़की से बाहर नज़र डालते हैं तो हमें हर चीज़ चलती हुई नज़र आती है, और वो भी हमारी दिशा के विपरीत दिशा में। मान लीजिए हमारी गाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही होती है, तो ये सब हमें चलते हुए पश्चिम से पूरब की ओर नज़र आते हैं, जबकि हम अपने आप को स्थिर महसूस कर रहे होते हैं। यही सिद्धांत मित्रों यहाँ पे लागू हुआ कि हमारी पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर गुणन कर रही होती है। हमारे आकाशमंडल में स्थित ग्रह नक्षत्र हमें पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए नजर आते हैं, जबकि हम अपने आप को स्थिर महसूस कर रहे होते हैं। मित्रों, ऐसा ही हम अपने जीवन में रोज महसूस भी करते हैं। सूर्यदेव हमारे पूर्व दिशा से उदय होकर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हुए और पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। ऐसे ही अन्य ग्रह और नक्षत्र भी हमारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए, घूमते हुए नजर आते हैं। इसी गति के दौरान मित्रों, हमारे आकाश मंडल में स्थित ग्रह और नक्षत्र हमारी पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु से होकर अवश्य गुजरते हैं। 24 घंटे में एक बार अवश्य गुजरते हैं। वही बिंदु मित्रों पूर्वी क्षितिज कहलाता है, जो पूर्व दिशा में होता है। तो मित्रों, पुनः परिभाषा पर चलते हैं। व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है। अब मित्रों, पूर्वी क्षितिज हमारा स्पष्ट हुआ। अब राशि, क्योंकि पूर्वी क्षितिज पर राशि उदय होती है, वही लग्न होती है, तो राशि को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारे आकाश मंडल में असंख्य तारे हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान है। मित्रों, हमारे ज्योतिषविदों ने जो अपने प्रकाश से प्रकाशमान है उनको नाम दिया तारा। अब मित्रों, हमारे ब्रह्मांड में, आकाश मंडल में इनकी संख्या असंख्य है। असंख्य थी मित्रों, करोड़ों अरबों में। तो मित्रों, हमारे ज्योतिषविदों ने गणना को सरल बनाने के लिए इन असंख्य तारों को चुन चुनकर समूहों में बांट दिया। इनके समूह बना दिए गए और उन समूहों को नाम दिया नक्षत्र, जिनकी संख्या 27 रखी गई है।
अब मित्रों एक बात और स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि हमारी ज्योतिष के अंदर जो कुछ होते हैं ये नक्षत्र ही होते हैं। नक्षत्रों का ही सारा खेल होता है, क्योंकि नक्षत्र तारों का समूह होते हैं और तारे अपने ही प्रकाश से प्रकाशवान होते हैं। सूर्य देव को भी बराहमीर जी ने एक तारे की संज्ञा दी। ऋग्वेद में भी सूर्य को तारा कहा गया, अन्य ग्रहों में भी सूर्य देव को तारा कहा गया, क्योंकि सूर्य देव के पास अपना ही प्रकाश है और इन्हीं के प्रकाश से अन्य ग्रह प्रकाशवान है, जैसे हमारी पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा। तो मित्रों ये नक्षत्र जो होते हैं इन्हीं का प्रभाव हमारे ग्रहों पर आता है। तो जब भी कुंडली की विवेचना करें या कुंडली का विश्लेषण करें तो नक्षत्रों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए मित्रों वापस आप चलते हैं। हमारे आकाश मंडल में जो ये चमकते हुए तारे थे जिनकी संख्या असंख्य थी, इनको समूहों में बांट देगा और समूह को नक्षत्र कहकर बुलाया गया, नक्षत्र नाम रखा गया। इन नक्षत्रों की संख्या 27 रखी गई। अब मित्रों गणना को और सरल बनाने के लिए हमारे ज्योतिषविदों ने आकाश मंडल को 360 डिग्री का मानकर इसको 12 भागों में विभाजित कर दिया। अब मित्रों 360 को जब 12 से भाग दिया गया तो हमारे पास मान आया 30 डिग्री। तो इन जो 12 भाग किए गए आकाश मंडल के, उसमें एक भाग का, प्रत्येक भाग का जो मान आया 30 डिग्री आया। मित्रों इन्हीं 12 भागों को राशियां कहा गया। अब मित्रों हमारा पूरा आकाश मंडल 12 राशियों में विभक्त हो गया, बट गया। अब इन्हीं 12 राशियों में मित्रों हमारे ग्रह और नक्षत्र घूमते नजर आए। जब ये 12 राशियां हमारे पृथ्वी के निश्चित बिंदु पूर्वी क्षितिज से होकर गुजरी तो मित्रों लग्न कहलाई। अब मित्रों ये 12 राशियां हमारी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये हमारे लग्न बनी। 12 राशियां तो 12 ही लग्न बने। और इन्हीं राशियों में जब नक्षत्र आए तो हमारी एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आए। अब मित्रों पहला लग्न हमारा मेष लग्न बना। अब मित्रों पिछले अध्याय में हमने एक बात पढ़ी थी कि एक राशि के अंदर हमारे 3 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, लेकिन हमारी एक राशि में केवल 9 ही चरण गिने जाते हैं। तो मित्रों इसको भी विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला लग्न बना मेष लग्न। अब मेष लग्न के अंदर हमारे 3 नक्षत्र आए, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र। अब इसमें अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का केवल एक ही चरण आया। अब मित्रों जो इसके 3 चरण बाकी बचे वो हमारी अगली राशि में आए। अगला लग्न हमारा वृषभ राशि का बना। तो वृषभ राशि में हमारे जो 3 नक्षत्र आए, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा आए। यहाँ पर कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण आए और मृगशिरा के 2 ही चरण आए। 2 चरण फिर अगली राशि में। अगला लग्न हमारा मिथुन लग्न बना। मिथुन लग्न में हमारे 3 नक्षत्र, मृगशिरा, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। अब इसमें मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 और पुनर्वसु के 3 चरण आए। अब पुनर्वसु को जो 1 चरण बचा वो हमारी अगली राशि में। अगला लग्न हमारा कर्क लग्न बना। कर्क लग्न के अंदर हमारे नक्षत्र बने पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। इसमें मित्रों पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य के 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण। इस तरीके से हमारा कर्क लग्न पूरा हुआ। अब मित्रों अगला हमारा जो लग्न बना वो बना सिंह राशि का। सिंह राशि के अंदर जो हमारे 3 नक्षत्र बने, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी बने। इसमें मघा के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तर फाल्गुनी का 1 ही चरण। उत्तर फाल्गुनी के 3 चरण बाकी बचे वो अगली राशि में। अगला लग्न हमारा कन्या लग्न बना। कन्या लग्न के हमारे 3 नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। इसमें उत्तर फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 और चित्रा के 2 चरण। अब अगला लग्न हमारा तुला लग्न बना। तुला लग्न के हमारे नक्षत्र बने चित्रा, स्वाति और विशाखा। इसमें चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण। अब विशाखा का जो 1 चरण बचा वो हमारी अगली राशि में। अगला लग्न हमारा बना वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के अंदर हमारे 3 नक्षत्र, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठ।
इसमें विशाखा का 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठ के 4 चरण। इस तरीके से हमारा वृश्चिक लग्न पूरा हुआ। अगला लग्न मित्रों धनु राशि का बना। धनु राशि के हमारे नक्षत्र बने मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अब इसके अंदर मूल इसके 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा का केवल 1 ही चरण आया। अब उत्तराषाढ़ा के 3 चरण अगली राशि में गए हमारा। अगला लग्न हमारा मकर राशि का बना। मकर राशि के जो हमारे नक्षत्र बने उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा बने। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण और श्रवण के 4 चरण। अब हमारा अगला लग्न बना कुंभ राशि का। कुंभ राशि के अंदर हमारा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। अब इसमें धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्व भाद्रपद के 3 चरण। अब पूर्व भाद्रपद का जो 1 चरण बचा वो हमारा अगली राशि में। अगला लग्न बना मीन राशि का। मीन राशि के नक्षत्र बने हमारे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इसमें पूर्व भाद्रपद का 1 चरण, उत्तर भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण। इस तरीके से मित्रों हमारे 12 लग्न पूरे हुए। अब मित्रों इन 12 लग्नों का हमारी कुंडली के 12 भावों पर अलग अलग प्रभाव होता है। उन प्रभावों का अध्ययन हम आने वाले कार्यक्रमों में विस्तार से करते रहेंगे। मित्रों आज के लिए हमारा लग्न का कार्यक्रम इतना ही था। अब मित्रों हमारा अगला कार्यक्रम D2 चार्ट का रहेगा, जिसमें हम D2 चार्ट पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रों देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि D2 चार्ट अन्य कुंडलियों से बिल्कुल अलग होता है। तो मित्रों मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में D2 चार्ट पर अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।